और पूरे परिवार को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? इसका मतलब है कि जो हिंदू प्रजा थी उसको उसका धर्मांतरण करने के लिए उसका जनेऊ उतारा जाता था या कत्ल कर दिया जाता था और उसके जनेऊ से पानी गर्म करके नहाते थे। तो ऐसा उनका अन्याय था, अत्याचार था म्लेच्छ शासकों का। साहब और आगे कहते हैं कि उस उत्पीड़न को देख करके, उस उत्पीड़न को देख करके मानो सत्यपुरुष परमात्मा जो सत्यलोक में विराजित हैं उन्हें भी रहा नहीं गया, देखा नहीं गया। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र ज्ञानी जी, कौन? सत्यपुरुष परमात्मा जो सत्यलोक में निवास करते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं। सत्यपुरुष ने जब प्रथम शब्द किया तो 88,000 द्वीप और अमरलोक की रचना की। दूसरे बार शब्द किया तो कौन? कुर्म की उत्पत्ति हुई। और तीसरी बार उन्होंने जब शब्द किया तो ज्ञान और ज्ञानी जी, तो एक ही बात है, ज्ञानी जी की उत्पत्ति हुई। और जो अक्सर हम कबीर पंथी जानते हैं कि सतपुरुष ने ज्ञानी जी को भेजा कलयुग में, ज्ञानी जी को भेजा सतयुग में, ज्ञानी जी को भेजा द्वापर में, त्रेता में, ऐसा हम पढ़ते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं। उसका मतलब क्या है? वही 16 सुख जो प्रथम सत्यपुरुष परमात्मा ने निर्माण किया था, रचना की थी। तब सत्यपुरुष अकेले थे, अकेले, बिल्कुल अकेले थे। उनके अंदर इच्छा जगी और वेदों में भी आता है, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। जब उन्होंने इच्छा की तो प्रथम जब इच्छा की और शब्द निकाला, शब्द का उच्चारण किया तो 88,000 द्वीपों की निर्माण किया। आगे मैं इसका विश्लेषण करूंगा, इसलिए थोड़े समय। तो सत्यपुरुष परमात्मा को भी जब यह प्रजा का दुख, जीवों का दुख देखा न गया तो उन्होंने ज्ञानी जी से कहा, ज्ञानी जी जाओ, तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है, धराधाम में जाओ। और जो आर्य प्रजा पीड़ित है, दुखी है, जो सज्जन दुखी हैं, जो भक्त दुखी हैं, उनकी पीड़ा को हरो। म्लेच्छार्यानत सन्मार्गम आने तुम सुदृढ़ व्रतः आविरासित प्रभु साक्षात अनुस्मृत्य सुखम वचः तंतुवाही गृहे गत्वा मानवं धर्ममाचरन् ख्यातः कबीर नाम्ना सौ जगताम हितकारकः। साहब कहते हैं कि उन म्लेच्छों को ज्ञान देने के लिए, बोध देने के लिए, उपदेश करने के लिए आर्य और अनार्य प्रजा सकल को सतपथ में लाने के लिए सदगुरु कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए। कबीर नाम ना सो जगताम हितकारक। कहाँ है? तंतुवाहे गृहे गत्वा मानवं धर्ममाचरण। प्यारे हंसनों, गीता में भी यह उल्लेख आता है कि जब जब इस धरती में धर्म की हानि होती है और दुर्जनों का अत्याचार बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मुझे हर युग में आना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब भी कलयुग में आए। आपके एक बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि बहुत लोग कहते हैं सदगुरु कबीर साहब भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, जो अपने अपने ढंग से कहते हैं। अवतारी पुरुष नहीं थे, वो तो सामान्य संत थे, कवि थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, इसी रूप में लोग जानते हैं। साहित्य में यही बात आती है, हमारे बच्चे यही पढ़ते हैं। बच्चों की जो किताब है, पुस्तक है, उसमें यही पाठ पढ़ाया जाता है कि संत कबीर, आगे और जो भी जोड़ते हैं आपको पता है। मैं तो अपने साहब को ऐसा बोल भी नहीं सकता। काशी में आए, लहरतारा में पाए गए, क्योंकि सामान्य संसारियों को इससे ज्यादा पता ही नहीं है। जो बात भविष्य पुराण में कह दी गई पहले ही, और भविष्य पुराण हमारे और आपके द्वारा अर्थात किसी कबीर पंथी के द्वारा नहीं बनाया गया, भगवान वेद व्यास के द्वारा रचा गया भविष्य पुराण। आज से 5000 साल पहले उस भविष्य पुराण में यह प्रसंग आया है। प्रमाण के साथ आपको बताता हूं। उन्होंने भगवान वेद व्यास ने कहा था, क्या कहा था? भारते यवना क्राम से निर्देष्टुम सत्प्रथम निर्णाम हरि कबीर नामना ही कलावतरिष्यति बंधना जाति भेदादेन रुन्मुक्तुम निर्णकलौ किल वक्तुम तत्वम कबीरः सन पद में प्रादुर्भविष्यति। बोलो सदगुरु कबीर साहेब। देखो, लोग कहते हैं कबीरपंथी लोग तो अपने कबीर साहब के बहुत गुणगान करते हैं जी। एक आपके ही क्षेत्र में एक माता जी हैं, नाम भी नहीं बताऊंगा, शहर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्ची बात, वो मेरे से कहती है, साहेब मेरा बेटा है, बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन कबीर साहब उनको पसंद नहीं है। मैं कबीर साहब की पूजा करती हूँ, संध्या पाठ करती हूँ, वंदना करती हूँ, आरती करती हूँ, तो कहती है, ए माँ ये क्या करती है तू? अरे कबीर साहब कोई भगवान थोड़े थे, तू उसकी पूजा करती रहती है। कबीर साहब को संत थे, कवि थे, तू उसकी पूजा क्यों करती है भला? वो मुझे बताइए साहब, मैं क्या करूं? सुन लेती हूं, ये इतना जरूर है, मेरा हाथ आकर के रोकता नहीं, पकड़ता नहीं, तू ऐसा मत कर। एक कबीर पंथी परिवार में उपजा हुआ बेटा भी यह कहे कि कबीर संत थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, आश्चर्य की बात है, शर्म की बात है। अब उसका भी दोष मैं नहीं कहता, यही तो पढ़ाया गया, बच्चों को यही शुरू से पढ़ाया जाता है। 2 4 5 साखियां दे देते हैं, उसका जीवन परिचय लिख दिया जाता है, परीक्षा में 1 आध साखी देकर अर्थ करने को कह दिया जाता है, बच्चे वही जानते हैं। तो बच्चे में जो संस्कार होता है वो जीवन भर रहता है। उसे छुड़ाने के लिए तो सत्संग की जरूरत है, महापुरुषों के सानिध्य की जरूरत है। शायद उसके बेटे को कभी सत्संग नहीं मिला, संतों का सानिध्य नहीं मिला, इसीलिए उसने साहेब को पहचाना नहीं कि साहेब कौन है। जिसे
भगवान वेद व्यास ने पहचान लिया, उसे पहचाना। और भगवान वेद व्यास ने भविष्य पुराण में यह बात कही है, भारते यवना क्रांते। बहुत सरल श्लोक है, आपको समझ में आ जा रहा है। यवन माने मुसलमान, मुस्लिम, ब्लैक। भारते यवना क्रांते निर्देष्टुम सत्पथम नृणाम। नृणाम माने लोगों को, सत्पथ अच्छा मार्ग, सुंदर मार्ग निर्दिष्ट करने के लिए, बताने के लिए। भारते यवना क्रांते निर्देष्टुम सत्पथम नृणाम हरि कबीर नामना ही कलावतरिष्यति। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि भारत देश जब यवनों से आक्रांत होगा, पीड़ित होगा, तो सज्जनों को सन्मार्ग दिखाने के लिए हरि ही, हरि मने परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्ता, हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं, सनातनी उसे सत्यनारायण कहते हैं, इस रूप में जानते हैं। कोई ब्रह्म के रूप में उसे जानता है, हम उसे सत्य पुरुष के रूप में जानते हैं। क्योंकि भगवान वेदव्यास ने यह भविष्यवाणी की है, तो उन्होंने अपने ढंग से इसे कहा है। उन्होंने हरि कहा, हरि मने भगवान, हरि मने परम सत्ता, हम आप उसे सत्पुरुष माने। हरि ही कबीर नाम नाही कलाव अवतरिष्यति। कलौ अवतरिष्यति, कलयुग में साहेब आए। जब यह हिंदुस्तान, यह भारत देश यवनों से पीड़ित होगा, आक्रांत होगा, तो परमात्मा कबीर के रूप में अवतार लेंगे, अवतरिष्यति। क्या करेंगे फिर? बंधना जाति भेदादेन उन्मुक्तुम ऋण कलौ किल। जाति के बंधन से मुक्त करने के लिए, जाति के बंधन से, वर्ग के बंधन से, ऊंच नीच के बंधन से, क्योंकि बंधन तो बहुत प्रकार है कि नहीं? बंधन और सिर्फ मान्यता है। बंधन जो है वो मान्यता है, हमने मान लिया है, हमने मान लिया है, मान्यता है मात्र। कहते ना, एक धोबी था, रोज नदी में ले जाता था गधे को, कपड़े का गट्ठा बांधकर, कपड़ा धोता था, तब तक उसके पैरों को रस्सी फंसा देता था, रस्सी में बांध देता कि बहुत दूर तक न जाए, मैं अपने कान में लगा रहूं, और चलता चलता न जाने कितनी दूर चले जाए। तो पैरों में रस्सी बांध देता था, पैरों में रस्सी बांध देता था, तो थोड़ी दूर चढ़ता था और फिर आगे थोड़ा बढ़ जाता था, चढ़ता था, यहीं पे रह गया, पास में। आज जब वो गया तो रस्सी भूल गया, तो जानते उसने क्या किया? उसने क्या किया? सोचा रोज तो रस्सी बांधता ही हूं मैं पैरों में, आज रस्सी बांधने का नाटक कर दो। तो जैसे रस्सी बांधा करता था, उसी प्रकार उसने उसके पैरों को छुआ, गले को छुआ, पैरों को छुआ, वो समझा मैं बंध गया। क्या समझा? कि मैं बंध गया। उसका बेटा आया कि घर में मेहमान आए हैं, जाओ तुम, मैं शेष काम कर देता हूं। पिताजी चले गए, बेटे ने कपड़े उपड़े धोए, सुखाए, गट्ठा बांधे। वो तो देख रहा है कि गधा आज रस्सी पिताजी भूल गए हैं, तो पैरों में बंधन है नहीं। तो उसने क्या किया? उसने किया कि जब पैरों में बंधन है ही नहीं, तो गट्ठे जब लाद दी पीठ पर, तो उसने संकेत किया, भाई चलो। अब हर व्यक्ति, आप भी किसान हो, आपके भी कुछ संकेत होते हैं ना, बैलों को चलाने के, भैंस को चलाने के, भैंसा को, गाड़ी को, है ना। मैं एक बार जा रहा था, तो रास्ते में
एक किसान गाड़ी में बहुत सा धान लादा हुआ था, बैलगाड़ी थी, और उसने उसका नाक खींचा, खींचते हुए कहता है होर होर होर। तो मैंने कहा